सभी को नमस्कार। मैं मुकुल बंसल, असिस्टेंट डायरेक्टर। मेरे साथ हैं अमित सर हैं इंजीनियरिंग विंग के हेड, सचिन सर हैं मेडिकल विंग के हेड, कीर्ति मैम हैं ब्रांच हेड और मीनू मैम हैं फाउंडेशन हेड। और हमारे साथ स्टूडेंट है हमारा जो भिवानी में 622 रैंक लेकर आया है जेईई एडवांस में। तो हम सब लोग जानते हैं कि जेईई एडवांस के रिजल्ट कल घोषित हुए और बहुत बताते हुए खुशी हो रही है कि आकाश का रिजल्ट पैन इंडिया बहुत शानदार रहा और साथ ही साथ भिवानी ब्रांच का रिजल्ट बहुत शानदार रहा, जिसकी जानकारी मैं आप लोगों को भी देने वाला हूँ। पहले मैं आपको आकाश का नेशनल रिजल्ट बताता हूँ। जैसे जो जेईई एडवांस का जो एग्जाम था 2024 का, इसमें कुल जो अपीयर्ड स्टूडेंट्स की संख्या है वो है 1,80,200। इतने बच्चे इसमें अपीयर हुए थे और 48,248 बच्चा इसमें क्वालिफाई किया है। ये पैन इंडिया का डेटा है। अब इसमें आकाश का क्या रहा, तो हमारे टॉप 100 के अंदर 8 बच्चे हैं, जिसमें हमारी हाईएस्ट रैंक है 25। टॉप 200 के अंदर हमारे 19 बच्चे हैं। टॉप 500 के अंदर 53 बच्चा है 53। टॉप 1000 के अंदर 1000 के अंदर 96 स्टूडेंट्स हमारे हैं आकाश के। हाईएस्ट रैंक मैंने आपको बता दी 25 है, ऋषि शेखर शुक्ला बच्चा है हमारा आकाश का। इसमें अगर मैं 2000 के अंदर बात करूं आकाश के तो 180 बच्चा है और 5000 के अंदर बात करूं तो 409 बच्चा है आकाश का जो क्वालिफाई किया है जेईई एडवांस को। भिवानी ब्रांच की बात करते हैं तो भिवानी में क्योंकि जेईई एडवांस का एग्जाम है, इसमें केवल वही बच्चा बैठता है जो जेईई मेंस को क्वालिफाई करके आता है। तो हमारे यहाँ से 46 बच्चा इस एग्जाम में बैठा था भिवानी से, उसमें से 12 बच्चों ने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है, यानी 12 बच्चा वो है जिनको अब कॉलेज मिल जाएगा IIT। हाईएस्ट रैंक हमारे यहाँ रही है 622 बच्चा है मनुज, जिसने 360 नंबर का ये पेपर था, उसमें 249 नंबर 249 मार्क्स इसने हासिल किए हैं। इसी में अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है ना वो हर साल इम्प्रूव हो रहा है। मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो हमारे यहाँ से 42 बच्चा अपीयर हुआ था जेईई एडवांस में, इस बार 46 था, यानी 4 बच्चा ज्यादा हमारा क्वालिफाई किया या ज्यादा एलिजिबल हुआ एडवांस के लिए। पिछली बार हमारा 11 बच्चा क्वालिफाई किया था फाइनल जेईई एडवांस को और इस बार हमारा 12 बच्चा क्वालिफाई किया है। पिछली बार हमारी हाईएस्ट रैंक 793 थी 793, इस बार 622 है। तो हमने हर पैरामीटर पे इम्प्रूव किया है, चाहे वो रैंक हो, चाहे स्टूडेंट्स की संख्या हो जो जेईई मेंस में क्वालिफाई किए या जेईई एडवांस में क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या हो। अब जेईई एडवांस के बाद मैं बात करता हूं जेईई मेंस की, क्योंकि जेईई एडवांस में वही बच्चा बैठता है जो जेईई मेंस को क्वालिफाई किया। तो जेईई मेंस का अगर मैं डेटा बात करूं पैन इंडिया, तो लगभग 11,70,000 बच्चा इस एग्जाम में बैठा था पूरे इंडिया में, जिसमें से 1,80,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया था। अगर मैं इसमें भिवानी ब्रांच की बात करूं, क्योंकि हमारा फोकस भिवानी पे है अभी, 122 बच्चा भिवानी से बैठा था, जिसमें से 46 बच्चों ने क्वालिफाई किया। ये 46 वही थे जिन्होंने जेईई एडवांस का एग्जाम लिखा। 314 हमारी हाईएस्ट रैंक थी, बच्चे का नाम मनुज, तो इसकी जेईई मेंस में 314 रैंक थी और जेईई एडवांस में 622 रैंक है। जेईई मेंस में परसेंटाइल भी आती है हमारी एक रैंक के साथ साथ, तो 99 परसेंटाइल जो कि एक बहुत अच्छा पैरामीटर है डिफाइन करने के लिए, उससे ऊपर हमारे 7 बच्चे थे। 98 परसेंटाइल से ऊपर हमारे 16 बच्चे हैं इस बार और 95 से ऊपर हमारे 26 बच्चे हैं। इन सब में भी हमने लास्ट ईयर से इम्प्रूव किया है। मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो 99 से ऊपर हमारा 7 बच्चा था, इस बार भी हमने वो मेंटेन किया है, 7 ही है। 98 से ऊपर पिछली बार हमारे पास 14 बच्चा था, इस बार वो बढ़कर 16 हो गया है। 95 से ऊपर पिछली बार हमारे पास 16 बच्चा था जो बढ़कर 26 हो गया है। तो ये एक बड़ी छलांग लगाई है हम लोगों ने रिजल्ट में, हर पैरामीटर में, टॉप रैंक में भी, क्वालिफाइड स्टूडेंट्स में भी और परसेंटाइल के एस्पेक्ट में भी। बताएं आपने तैयारी कैसे की इतने अच्छे मार्क्स? मैंने 11th क्लास में इधर भिवानी ब्रांच में ज्वाइन किया था और मैंने थोड़ा सा 1-2 मंथ कोर्स के कमेंसमेंट के बाद स्टार्ट करा था, तो काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग भी था और वो डिफ़िकल्टीज़ भी आकाश ने मेरी इम्प्रूव करिया, मुझे वहाँ पर इम्प्रूव करने में हेल्प करा जो भी मेरा बैकलॉग था।
और टीचर्स का सपोर्ट रहा। मैं डेली का डेली पढ़ता था और मैंने ऑलमोस्ट सभी क्लासेस अटेंड की हैं रेगुलरली, और टीचर्स का काफ़ी सपोर्ट रहा। जो भी सिलेबस था वो तो उन्होंने कराई, साथ में और वैसे भी गाइडेंस उन्होंने प्रोवाइड करी। और जहाँ भी मुझे ज़रूरत रही, जब मेरा स्कोर कम रहा या और भी कोई मैं चैलेंज फेस कर रहा था, तो टीचर्स ने मेरा साथ दिया। और सिलेबस ख़त्म हो जाने के बाद भी मैं आकाश से कनेक्टेड रहा और मैंने सभी टेस्ट दिए, और टेस्ट के स्कोर को, टेस्ट की जो डिस्कशंस होती थी उनमें पार्टिसिपेट करा और अपनी गलतियों को एनालाइज करा, और मैंने अपनी सभी कोशिश करी कि मैं अपनी गलतियों को कम कर सकूं। और मेरा एडवांस में मेरा स्कोर 249 रहा और मेरा पॉजिटिव स्कोर 261 था, जो कि मैंने अपनी काफ़ी गलतियां कम करी आकाश में रहते हुए, और फाइनली मेरी 662 रैंक है। वो कितने घंटे जो है पढ़ाई करनी पड़ी पर डे की अगर बात करें? घंटे मैं एक्चुअली सच बताऊं तो मैं 5 से 6 घंटे ही पढ़ता था लिटरली। कभी मैं 6 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ा, कभी वीकेंड्स पर मैं 8 से 9 घंटे ज़रूर पढ़ता था, पर रेगुलरली ये 5 से 6 घंटे के अराउंड ही मैं पढ़ता था। तो ये जो आरटीएस एग्जाम होता है, एक्सपीरियंस करते हैं बच्चे, उनको क्या टिप्स देना चाहोगे? मैं टिप्स सभी को ये देना चाहूँगा कि जितने भी स्कोर पर आप हैं, जितना भी आप समझ पा रहे हैं, उसको आप कुछ ना कुछ आगे पुश करें, और कभी भी अपने रिजल्ट्स को लेकर, स्कोर को लेकर कभी भी निराश ना हो, और सभी का, पेरेंट्स का, टीचर्स के कांटेक्ट में रहें, वो आपको मोटिवेट करते रहेंगे, और कभी भी अपने स्कोर को लेकर निराश ना हो। अपनी कामयाबी का जो श्रेय है किसको देना चाहिए? अपनी कामयाबी का श्रेय टीचर्स को और पेरेंट्स को देना चाहिए। चैलेंज क्या क्या है आपके इस दरमियान? चैलेंज मेरे लिए एक तो ये रहा था, जब मैं 10th 11th में आया तब भी मैं थोड़ा चैलेंज फेस कर रहा था। मैंने थोड़ा लेट एडमिशन लिया, थोड़ा वो बैकलॉग था, तो टीचर्स ने 1-on-1 भी मुझे पढ़ाकर वो बैकलॉग को क्लियर करा, और जो भी मुझे डाउट्स थे वो भी मेरे क्लियर किए। तो यूथ है जैसे आजकल सोशल मीडिया से काफ़ी जुड़ा है, व्हाट्सएप फोन से, तो आप किस तरीके से दूर रहे इन चीज़ों से? मैंने फ़ोन बहुत ही कम यूज़ करा। मैं सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए फ़ोन यूज़ करता था, या कुछ भी टेस्ट वगैरह देने के लिए, और इसके अलावा मैंने ना ही यूट्यूब ना ही सोशल मीडिया बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा 2 सालों के अंदर। और यही, इससे काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा बच सकता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मिनिमम 2 घंटे तो हम बचा ही सकते हैं अगर हम अपने फ़ोन को बिल्कुल ही 0 स्क्रीन टाइम को अचीव करने की कोशिश करें, जो कि हो सकता है ना पॉसिबल हो, पर 15-20 मिनट का स्क्रीन टाइम मेरा गुजरा हो रहता था। यूथ के लिए क्या कहना चाहोगे कि जो सोशल मीडिया की तरफ यूथ जा रहा है फोन में, तो क्या कहना चाहोगे, कितना यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ अपने कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ करना चाहिए, और इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग, जो इनफाइनाइट स्क्रॉल हम करते रहते हैं, उसे ना करके हमें सिर्फ जो कम्युनिकेशंस हैं, अपने फ्रेंड्स हैं और टीचर्स हैं, जो भी हमारे रिलेटिव्स वगैरह, उनसे कम्युनिकेशन हम करें, और उसमें स्क्रॉलिंग से हम बचें, बिकॉज वो इनफाइनाइट रहती है हमेशा। क्या बनने का लक्ष्य बनाया है? मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में परस्यू करना चाहता हूँ, और दूसरी प्रेफरेंस मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशन में। ये तो खुशी की बात है कि बच्चे ने अच्छा रैंक अचीव किया है, ये और मेरे लिए नहीं, आकाश के लिए भी खुशी की बात है कि रैंक अच्छा आया है, और उसमें जितना भी मेहनत है वो बच्चे की है, और साथ में आकाश में जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने यहाँ पूरा योगदान दिया है, क्योंकि ये सब सफलता जो है बच्चे की और इनके टीचर्स की मैं सफलता मानता हूँ। बचपन से बेटा टैलेंटेड ही रहा है, क्लास में फर्स्ट ही आता था, और इसने मेन ये है कि इसने फोकस किया कि मेरे को इंजीनियरिंग में जाना है, तो उसके लिए लगातार इसने मेहनत की है। इसने
कोई भी दिन ऐसा नहीं छोड़ा जिस दिन ये ना पड़ा हो कि आज फ्री हुआ मैं, लेकिन इसने डेली प्रैक्टिस की है। टाइम इसने 6 से 7 घंटे तक मैक्सिमम किया है। तो ये कंटिन्यूस डेडिकेशन का इसका नतीजा है, और साथ में आकाश के जितने भी टीचर्स हैं उनकी मेहनत का भी नतीजा। हमारी तरफ से मनोज को ढेर सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत अच्छा रिजल्ट मनोज ने दिया है। तो यहाँ पे मनोज ने एक दो बातें कही थी जो बहुत अच्छी कही है कि बच्चे आजकल जो है ना स्क्रोलिंग करते रहते हैं इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे, उससे दूर रहना चाहिए। ये रियली में मतलब मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। और एक थोड़ा सोशल मीडिया का प्रॉपरली यूज करके, पेरेंट्स का कहना मान के, और जो टीचर्स जो कह रहे हैं, जो टीचर्स की गाइडेंस जो होती है, जिस तरीके से टीचर बच्चे को इंस्ट्रक्ट कर रहा है, अगर बच्चा उन चीज़ों को फॉलो करे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रैंक अचीव किया जा सकता है। और ये इसका एग्जाम्पल मनोज हमारे सामने बैठा है। नॉट इवन ये, मेडिकल के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो हमारे पास इस बार ऑल इंडिया रैंक 368 है भिवानी से। दैट इज दिशा अग्रवाल स्टूडेंट रही है हमारी, 2 ईयर प्रोग्राम की स्टूडेंट रही है। और इसके अलावा 650 में भी हमारे ऑलमोस्ट 11 स्टूडेंट है, ऑलमोस्ट 11 स्टूडेंट 650 प्लस में है। तो ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है। और इस चीज़ को लेके मैं दिशा को भी, जो अभी तो यहाँ नहीं है, पर मनोज को भी, दोनों को, बच्चों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप मेहनती हैं और आपके सामने जो टीचर्स हैं, अगर आप उनका कहना मानते हो तो आप ज़िंदगी में